राम कुमार अपने परिवार के साथ मोहल्ले में रहते थे। उनके परिवार में 4 बेटियों के अलावा 2 बेटे थे। राम कुमार जलकल विभाग में नलकूप ऑपरेटर थे। इस नौकरी से ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उन्होंने बड़े बेटे शिव कुमार की शादी मुरादाबाद जिले के ही गांव निवासी नरेश कुमार की बेटी रीनू के साथ की थी। जैसे जैसे राम कुमार का रिटायरमेंट का समय नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वजह यह थी कि उनके दोनों बेटों में से कोई भी पढ़ लिख कर काबिल नहीं बन सका था। करीब 2 साल पहले राम कुमार रिटायर हो गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने नगर आयुक्त संजय चौहान से अनुरोध कर बड़े बेटे शिव कुमार को जलकल विभाग में संविदा के तौर पर नलकूप चालक की नौकरी लगवा दी थी। शिव कुमार की ड्यूटी उसके घर से कुछ ही दूरी पर थी। उसका काम नलकूप चलाकर पानी का टैंक भरने का था। बेटे की नौकरी लग जाने के बाद राम कुमार ने राहत की सांस ली। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए कांसीराम नगर के पास ही बुद्धा पार्क है। इस पार्क में सैकड़ों लोग घूमने आते हैं, जिससे सुबह शाम चहल पहल रहती है। इसी पार्क के बाहर कपिल उर्फ मोनू फास्ट फूड का काउंटर लगाता था। वह शहर के लाइन पार स्थित प्रकाश नगर में रहता था। कपिल बहुत स्वादिष्ट फास्ट फूड बनाता था। उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। शिव कुमार की पत्नी रीनू अक्सर कपिल का फास्ट फूड खाने जाती थी। कपिल बहुत बातूनी था। रीनू को भी उससे बात करना अच्छा लगता था। बातचीत के दौरान दोनों की दोस्ती हो गई। इसके बाद कपिल रीनू के कहने पर उसके घर पर ही बर्गर, पिज्जा आदि देने के बहाने जाने लगा। दोनों जब फुर्सत में होते तो फोन पर खूब बातें करते थे। बातचीत का दायरा बढ़ा तो दोनों का एक दूसरे की तरफ झुकाव हो गया। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। रीनू यह भी भूल गई कि वह शादीशुदा ही नहीं, 4 बच्चों की माँ भी है। वह जो कर रही है वह सही नहीं है। वह कपिल के आकर्षण में बन चुकी थी। इसका नतीजा यह निकला कि दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। रीनू का पति शिव कुमार अक्सर रात की ड्यूटी करता था। उसकी ड्यूटी चले जाने के बाद रीनू फोन करके कपिल को अपने घर बुला लेती थी। उसके बाद दोनों अपनी हसरतें पूरी करते थे। पिछले करीब 2 साल से उनका यही सिलसिला चल रहा था। रीनू किसी भी तरह कपिल से दूर नहीं होना चाहती थी। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। इस योजना के तहत उसने कपिल के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह उसकी छोटी बहन रिंकी से शादी कर ले तो इस रिश्ते की आड़ में उनके संबंध यूं ही बने रहेंगे और उन पर किसी को शक भी नहीं होगा। यह बात कपिल की समझ में आ गई। रीनू और कपिल ने अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए योजना तो बना ली थी, लेकिन यह योजना शिव कुमार के बिना साकार नहीं हो सकती थी। लिहाजा एक दिन रीनू ने पति से कहा, हम लोग काफी दिनों से रिंकी के लिए लड़का तलाश रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं कोई बात नहीं बनी है। हम लोग बुद्धा पार्क के पास जिस कपिल के पास फास्ट फूड खाने जाते हैं वह मुझे सही लगा, तो मुझसे बात करके देखो। शिव कुमार को पत्नी की चाल का पता नहीं था। उसे कपिल अच्छा लड़का नजर आया क्योंकि वह अच्छा कमा रहा था। उसने सोचा कि अगर रिंकी की शादी कपिल से हो जाएगी तो वह सुख से रहेगी। सोच विचार कर शिव कुमार ने कपिल के सामने अपनी साली रिंकी के साथ शादी का प्रस्ताव रखा। इस पर कपिल ने कहा कि पहले वह लड़की को देखेगा, उसके बाद ही कोई जवाब देगा। निर्धारित समय पर रीनू ने अपने घर पर ही लड़की दिखाने का प्रोग्राम निश्चित कर लिया। कपिल अपने घर वालों के साथ रीनू के घर पहुंचा। उन्होंने लड़की को पसंद कर लिया। आगे की बातचीत करने के बाद रिंकी से कपिल की शादी हो गई। ये करीब 1.5 साल पहले की बात है। शिव कुमार ने साली की शादी में दिल खोलकर पैसा खर्चा किया। रिंकी से शादी हो जाने के बाद कपिल का रीनू के घर आना जाना बढ़ गया। अब दोनों रिश्तेदार हो गए थे, इसलिए दोनों के रिश्ते पर भी किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन गलत काम ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता। एक न एक दिन पोल खुली जाती है। कोरोना महामारी के बाद पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद कपिल का फास्ट फूड का काउंटर भी बंद हो गया। इसके बाद वह अक्सर रीनू के घर पर ही पड़ा रहने लगा। शिव कुमार को शक हुआ कि वह उसके घर पर ही क्यों पड़ा रहता है। उसने कपिल पर निगाह रखनी शुरू कर दी। अपनी पत्नी और कपिल के व्यवहार से शिव कुमार को शक हो गया कि दोनों के बीच जरूर कोई चक्कर चल रहा है। इस बारे में उसने पत्नी से बात की तो रीनू ने उसे समझाया कि लॉकडाउन में काम बंद पड़ा है, इसलिए कपिल यहाँ आ जाता है। लेकिन शिव कुमार पत्नी की इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ। तब उसने पत्नी के साथ सख्ती बरती। उसने अपने साड़ू कपिल से भी कह दिया कि वह घर न आया करे। पति की यह बात रीनू को बहुत बुरी लगी। वह कपिल के पक्ष में खड़ी हो गई। उसने कहा कि जब ये हमारे रिश्तेदार हैं तो इन्हें आने से कैसे रोक सकते हैं। इस बात को लेकर शिव कुमार और कपिल के बीच कई बार झगड़ा हुआ। इसके बाद भी कपिल ने रीनू के पास आना बंद नहीं किया। शिव कुमार रात को जब अपनी ड्यूटी पर चला जाता, कपिल उसके घर पहुंच जाता था। एक रात को करीब 12 बजे शिव कुमार अपनी ड्यूटी पर चला गया। पति के जाते ही रीनू ने फोन करके कपिल को घर बुला लिया। इसके बाद दोनों अपनी हसरतें पूरी करने में जुट गए। उधर 3-4 घंटे में पानी का टैंक भरने के बाद शिव कुमार सुबह करीब 4 बजे घर लौट आया। दरवाजा खुलवाने के लिए उसने रीनू को आवाज दी, लेकिन वह कपिल के साथ रंगरलिया मना रही थी। शिव कुमार की आवाज सुनकर दोनों हड़बड़ा गए।
अपने कपड़े संभालती हुई रीनू दरवाजा खोलने आई। उस समय शिव कुमार शराब के नशे में था। उसने कमरे में कपिल को देखा तो आग बबूला हो गया। उसे समझते देर न लगी कि कमरे में क्या हो रहा था। गुस्से में आग बबूला शिव कुमार कपिल से भिड़ गया। रीनू उसका बचाव करने के लिए सामने आई तो शिव कुमार ने पत्नी को भी गालियां दी। शोर शराबा हुआ तो रीनू और कपिल को विश्वास हो गया कि अब उनकी पोल खुल जाएगी। लिहाजा दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर आंखों ही आंखों में इशारा करके एक षड्यंत्र रच लिया। इस षड्यंत्र के तहत कपिल ने शिव कुमार को बिस्तर पर गिरा लिया और उनके सीने पर सवार हो गया। तभी रीनू ने तकिया उठाकर कपिल को दे दिया। कपिल ने तकिया शिव कुमार के मुंह पर रखकर जोरों से दबाया। रीनू ने पति के पैर दबा रखे थे। सांस घुटने से कुछ ही देर में शिव कुमार की जान चली गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।